ईब हम बैठे हैं बस्ती मलूक में बाबा इस्लाम के पास। इनसे पूछते हैं कि पिछला कौन सा गांव था, तहसील कौन सी थी, ज़िला कौन सा था, और इनकी कहानी इनकी अपनी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। जी खैर से हो? खैर मैं ठीक ठाक अलहम्दुलिल्लाह। ईब बताओ कि पिछला कौन सा गांव था आपका? हमारे थे अलवर रियासत। अनवर अलवर रियासत। अलवर रियासत। हाँ। वो बताते जाओ आप जैसे भी है। अलवर रियासत, गांव का नाम था सील गांव। सील गांव। जी। अच्छा, जब पाकिस्तान बना तो कैसे आप यहाँ तक आए, बस्ती मलूक तक? जब पाकिस्तान बना तो कुछ देर रहने पे चले, कुछ देर डट के खाए, बासी में कत्लो गारत धोंदे पाकिस्तान पहुंच गया। अच्छा, काफिला कितना बड़ा था? काफिला बहुत बड़ा था। वो सारा किस्सा कहानी आप सुनाए ना, जब ये कैंप वहाँ बैठा वहाँ बैठा। ये कैंप फिर आके लाहौर लगे, लाहौर से फिर इधर उधर तकसीम हुए, हम इधर आगे मुल्तान में। जरा लंबा चौड़ा किस्सा करना है, आप तो दो जल्दी मुका देते हैं ना। अच्छा अच्छा, वो सारा बताओ। आपका नाम क्या है? नाम अब्दुल सलाम वल्द अब्दुल रज़ाक वल्द भूरे खां। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। हाँ जी। आगे जो बात है वो ये है कि आप कैसे कैसे पाकिस्तान तक पहुंचे। अच्छा, कैसे कैसे पहुंचे? वहाँ से रात के अंधेरे में निकले। अच्छा। और काफिर पीछे लगे रहे। अच्छा। कुछ मर गए लोग, कुछ बच गए। बचते बचते हम इधर आगे वाघा सेक्टर पे। अच्छा। यहाँ से फिर पाकिस्तान में दाखिल हुए। अच्छा। वहाँ से फिर आके लाहौर में बैठ गए। लाहौर में मकानात मिले, वो नहीं लिए। फिर भागपुर में मिले, वो नहीं लिए। फिर मुल्तान में आके ठहरे। अच्छा, हमला किसने किया था आपके? हमारे को किया था शिफों ने। अच्छा। सिख थे, जाट थे, हीर थे, ये तीन कौमें थी। अच्छा। इन तीनों ने हम पे हमला किया था। उस गांव में ये तीनों रहते थे? उस गांव में बाहर से आए? ये बाहर से आए थे, सिख पंजाब से, अमृतसर से। अच्छा। इनके अलग गांव थे। इन्होंने हमले कर दिया? इन्होंने हमले कर दिया। रात के अंधेरे पे निकले आप? रात के अंधेरे में। अच्छा, ये तो बड़ी दर्दनाक कहानी है, आगे सुनाओ फिर। और ट्रेनों पे छतों में बैठ कर आए। अच्छा। कोई गिर गया, मर गया, कोई बच गया, कोई बस खराब खस्ता होंगे वो पाकिस्तान पहुंच गए। जैसे माँ के पेट में से अभी जन्म लिया है, ऐसे पाक साफ हो गया। अच्छा, इतना खतरा था? इतना खतरा था, कत्ल गारत बहुत होया था। अच्छा जी। आपके गांव की तो नहीं हुई ना? हमारा गांव तो बचा है कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, हमने हमारा जो वो था अड़ी गांव जी, वो कैप्टन था फौज का। अच्छा। उसने तमाम औरतें अपनी कोठी हवेली में बंद करके ताला लगा दिया। अच्छा। भाई इनकी इज्जत ना लुट जाए। वो वहीं बंद रह गया, अल्लाह जाने मरी जी क्या हुआ, किसी ने काटी ना काटी। अच्छा। बंदे बंदे भाग आए। अच्छा। जी जी। वो आपकी बिरादरी का था जो? हाँ, वो हमारे गांव का सरदार था। अच्छा। उसके नीचे 12 गांव थे। अच्छा। फौज में अफसर था। अच्छा। अंग्रेजों में। आजकल वो सिंध में बैठे हैं। उनके वो जो आदमी आ गए थे वो सिंध में बैठे? हाँ, वो सिंध बैठे। जी जी। हमारा तो यहाँ एक घर आ गया था, 2 जी। बाकी सारे सिंध में मातली में बैठे हैं। उन औरतों को नहीं पता चला? उनका कोई पता नहीं। हाँ, क्या बना क्या नहीं बना कोई पता नहीं। जी जी। बस वो तो फिर इधर ही आ गया। अच्छा। उनको पता नहीं क्या, जो रास्ते में और फंस जाते, छाती काट देते थे, गर्दन काट देते थे, यानी अजियत देकर मारते थे। अच्छा। जी जी। उन्होंने बहुत दुख पहुँचाया, बहुत तकलीफ हुई जी। इतना आसान नहीं बना पाकिस्तान, बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। जी जी। ये तो बात बहुत अच्छी की है आपने, कुर्बानी के बगैर तो कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं मिलता। और दूसरी बात ये पूछना चाहता हूँ कि आप फिर यहाँ आके पढ़ते रहे? यहाँ आके पढ़ते रहे, फिर फौज में भर्ती हो गए। अच्छा। फिर 71 की जंग लड़ी। अच्छा। वहाँ से फिर बांग्लादेश चले गए, पाकिस्तान वो हिस्सा टूट गया। अच्छा। हम कैद हो गए 93,000। यहाँ आके फिर इंडिया में 3 साल 11 दिन सजा काटी। अच्छा। फिर वहाँ से रिहा हुए, भुट्टो लेकर आया। जी, आराम से बात सुनाते जाओ। फिर हम यहाँ आए पाकिस्तान। अच्छा। बस ऐसी जिंदगी गुजरी हमारी। नहीं, वो जो कैदी जिंदगी थी, जी जी, उन्होंने तो कोई अजियत नहीं दी? उन्होंने हमें, जहाँ हम रहते थे वो था शहर रांची। अच्छा। इलाहाबाद। अच्छा। तो सूबा था बिहार। अच्छा। वहाँ खच्चरों की फौज रहा करती थी, काफरों की। जी जी। वो वहाँ से उनको खच्चर निकाल दिए और हमें तारे लगा के ना वहाँ ढक दिया। अच्छा। तो वहाँ हमें
कहते हैं ना लकड़ी दो तो वो कोयला ले आते थे। अच्छा। जब कोयला दे तो कच्ची लकड़ियाँ सीनी लकड़ी लगे आते थे। अच्छा। हम कहते हैं दूध दो पत्ती आ जाती थी। अच्छा। पत्ती मांगो तो चीनी आ जाती थी, यानी उल्ट करते थे वो। अच्छा। काम ये तो कम से कम 5-6 माह के बाद रेड क्रॉस आया गैर मुल्की। जी जी। उस रेड क्रॉस ने आके हमारी लिस्टें बनी, उसके बाद हमें सुकून मिला और वो खाना जैसे हम मांगते थे ना वैसे देना पड़ा हमें। अच्छा जी, नहीं तो हालात ख़राब थे। फिर हमने वहाँ सुरंग खोदी जी। वहाँ से सुरंग में हमने कुछ 2-3 माह लग गए थे। अच्छा। 31 बटा कैम्प में। अच्छा। और बाहर हमने निकाल दी थी सुरंग। अच्छा। बंद था उनका उस पर। तो उस रात खून खराबा होना था, बचना किसी ने था। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान वहाँ से 1000 मील था। अच्छा। और वो कर्नल साहब जो थे हमारे वो थे कश्मीरी। अच्छा। उसने हमें एक रेड़ा दिया। क्या नाम था उसका? नाम तो बोलिया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। नाम बोलिया था, वो कश्मीर का था, इसका पंजाब का। अच्छा। पंजाब यूनिट का। जी जी। उसने हमें एक रेड़ा दिया, एक टार्च दी, सेल दिए, गेती दी। अच्छा। रस्सा दिया जी। और वो हमने फिर फट्टे दिए। फट्टिया के ऊपर ना हमने कुश्ती लड़ते थे, मल्ल लड़ते थे सारे दिन। और नीचे बंदा खोदता रहता था सुरंग। अच्छा। एक रस्सा लेके वहाँ बैठा होता था आदमी फर्श सिस्टम में, जो लैट्रिन फर्श सिस्टम बन रही थी। जी जी। और एक बंदा वहाँ से भरता था, वो रस्सा खींचता था, उसमें 5 किलो मिट्टी जाती थी। अच्छा। वो उसमें टोए में गिर देता। अच्छा। फिर वो वापस खींच लेता था, यानी ये 3 माह सर्कल चलता रहा। अच्छा। 3 माह के बाद हमारा एक नायक था, वो था कारपेंटर। अच्छा। तो वो उनके अफसरों की दफ्तरों पे लिखने जाता था फटियाँ शटियाँ। हाँ जी हाँ जी। तो वो फटियाँ लिखता लिखता उन्हीं का हो गया जी। वो फिर 15 दिन 10 दिन 12 दिन वो कैंप में नहीं आता था। अच्छा। वहीं रहता था इंडिया में और फिल्में देखता था खूब उनकी। अच्छा। तो उसने फिर ये राज खोल दिया, हालांकि उसने हलफ दिया था कुरान पे। अच्छा। 3-4 ईसाई थे, उनने भी हलफ दिया था। ईसाइयों ने राज नहीं खोला, हालांकि वो भी उनके दफ्तर साफ करते थे जाके। अच्छा। लैट्रिन साफ करते थे। उन्होंने राज नहीं दिया, उन्होंने हलफ दिया हुआ था कुरान पे। और इसने मुसलमान होते हुए हलफ दिया और इसने राज खोल दिया उन्हें। अच्छा। वो रात में फिर उन्होंने छापा मारा मगरम के टाइम। अच्छा। वो सुरंग पकड़ी गई। अच्छा। उसमें 2-3 गाड़ियाँ काला तेल जाए उसके अंदर डाल दिया, आग लगा दी। अच्छा। वो सारी रात आग जलती रही। सुबह उनके बंदे आ गए, उन्होंने सुरंग नष्टबूद कर दी, खोल कर। अच्छा। तो वो फिर उन्होंने फिर आए, किसने खोल दिया? बंदे थे हम वहाँ 1500। अच्छा। वैसे तो 93,000 था वहाँ जी जी। कैंप में हम 1500 थे जी जी। उनमें 15 में से उन्होंने कहा वॉलंटियर कौन है जिन्होंने सुरंग खोदी है? उसमें 2 ईसाई थे, 5 मुसलमान, 7 बंदे खड़े हुए। अच्छा। उन्होंने कहा हम 7 बंदे ने खोदी, बाकी ये बेकसूर है, पता ही नहीं जी जी। हालांकि पता सबने था जी जी ये काम हो रहा है। और सर कर्नल ने कहा था कि बाहर निकलने के बाद तुम जा नहीं सकते, पाकिस्तान 1000 मील दूर है। अच्छा। आपने इनके हथियार खोस रहे हैं, ये चेक पोस्टों जो बैठे हैं जी जी, उन पर बेल्ट लगे हुए थे 250-250 राउंड के। अच्छा। तो इनको मारना और खुद मरना शहीद होना है जी जी। ताकि तारीख ये गवाही दे कि मुसलमान निहत्थे होने के बावजूद लड़ना जानते हैं। अच्छा। तारीख रोशन कर देगी जी जी। ये नहीं होगा कि भाई इतने 1000 पाकिस्तानी मुसलमान सरेंडर हो गए, कैद हो गए। हाँ। वो दाग मिटाने के लिए उसने ये काम किया था। अच्छा। लेकिन वो नाकाम हो गया जी, जासूसी की वजह से। हाँ, वो जासूसी की वजह से नाकाम हो गया जी जी। बस फिर इसी तरह फिर सजाएं काटते कूदते रहे। फिर अल्लाह का हुक्म आया, भुट्टो गया, बेनज़ीर गई, इन्होंने मुज़ाकरात किए जी। वो कहती थी पहले भुट्टो कहता था रकबा खाली कर पहले जी। वो इंदिरा गांधी कहती नहीं पहले कैदी ले जी। उसने कहा नहीं कैदी नहीं लेने जी। फिर पहले रकबा खाली करा ऑक्सीजन का, उसके बाद फिर कैदी ली। अच्छा। 250 मुरब्बा रकबा कैद हो गया था पाकिस्तान का सिंध का इलाका। अच्छा। इतना बड़ा उन्होंने हमला किया, इतना बड़ा हमला, ये गद्दारी हो रही थी पाकिस्तान में। या खान जर्नैल था और थे जर्नैल, ये सब जी जी गद्दार इकट्ठे हो रहे थे। अच्छा। फिर ये इस वजह से आप वहीं पकड़े गए? इसी वजह से हम कैद हो गए, क्योंकि वहाँ एक ड्राइवर शहीद हो गया, दूसरा ड्राइवर नहीं मिला। अच्छा। क्योंकि यहाँ से कुमक जा नहीं रही थी, बंद हो गया था, इंडिया जान नहीं दे रहा था ऊपर से जहाजों को। अच्छा। बंद कर दिए थे। और वो 60,000 उस इंडिया से 60,000 मील दूर से गुजरते थे तो पेट्रोल नहीं पूरा होता जहाज का। आपका रेजिमेंट कौन सा था? हम थे आर्मर्ड कोर रिसाला, टैंक वाले। अच्छा, टैंक वाले, माशाल्लाह।
ایسے کوئی اور بات سناؤ، آپ زندگی کیسے گزری آپ کی؟ بس وہ تو سخت زندگی گزری، اب اللہ کی رحمت ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، پینشن لے رہے ہیں، اچھا بچے ٹھیک ہیں، کام نظام صحیح جا رہا ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ بچے 5 تھے، اللہ کے دیے، ایک افسر بھرتی ہوا تھا، وہ فوت ہو گیا، اللہ نے پیارا ہو گیا، 4 قائم دائم، اللہ قائم رکھے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ جی جی، یہ سارے ایک آپ کو کوئی دکھ تکلیف نہیں؟ کوئی تکلیف نہیں، اللہ کی رحمت ہے، اللہ صحت دے آپ کو۔ ایک بات اور میں نے پوچھنی ہے، جی جی، ایک نصیحت کی بات کرو اپنی قوم کو، جو نئی نسل ہے، کہ پاکستان کیسے مشکلات سے بنا، تو ایک پیغام دے دو جس سے وہ ہدایت پا سکیں، اچھا سا پیغام دو، ایسا کہ ایک بات پہ دریا کوزے میں بند کر دو، ہدایت ایک کر دو ایسی۔ بس ہدایت قوم کے لیے یہی ہے کہ وہ نئی نسل کے لیے کرپشن ختم کریں اور ملک سے وفا کریں، جی جی، اور انشاءاللہ ملک ترقی کرے، جی جی، یہ کرپشن کا سسٹم ختم ہونا چاہیے ملک میں۔ اچھا جی، یہی آپ کی وصیت نامہ ہے؟ وصیت نامہ ہے جی، ہر مسلمان کے لیے آپس میں مل کے رہیں جی، اور ایک دوسرے ملک کی مدد کریں تاکہ کفر کو مٹایا جا سکے۔ جی جی، پہلے تو دل سے مٹائیں نا؟ جی جی، پہلے دل سے مٹانا پڑے گا، دل سے مٹانا پڑے گا، تو پھر آپ منزل آسان آگے سے مشکل آسان ہو جائے گی۔ جی جی، میں ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہیں انسان، سب کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ اپنے ماں باپ کے فرمان بردار بنیں، ماں باپ کی فرمان برداری کریں، اور فرمان برداری میں ہی سب کچھ ہے۔ خزانہ گھر میں ہوتا ہے، جس کے ماں باپ زندہ ہیں تو اس کو بھاگنے کی ضرورت نہیں، خدمت کریں اپنے ماں باپ کی، اور جنت ماں کے قدموں کے تلے۔ یہ بہت اچھا پیغام دیا۔ اچھا بابا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، مہربانی جی، بڑی